नमस्कार। 15 जून 2015 रात की समय था। अचानक पुरी की जगन्नाथ टेम्पल के साथ ही साथ ओडिशा की पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी को शट डाउन कर दिया जाता है। एक ही पल के अंदर पूरी शहर में अंधकार छा जाती है। पुरी की जगन्नाथ टेम्पल की हर एक सीसीटीवी कैमरा को निकाल दिया जाता है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है, 15 जून की रात एक अमावस्या की रात थी और इस दिन इलेक्ट्रिसिटी को जानबूझकर काट दिया गया था, जिसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन या फिर ब्रह्म परिवर्तन। लेकिन क्या है ये ब्रह्म पदार्थ और क्या है ये ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन, जिसके कारण अमावस्या की रात में भी पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी को जानबूझकर काट दिया गया था? आइए आज के वीडियो में ब्रह्म पदार्थ और ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन के बारे में हर एक बात समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ब्रह्म पदार्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की हार्ट को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सुप्रीम और पदार्थ शब्द का अर्थ है मैटर, यानी कि ब्रह्म पदार्थ का अर्थ है सुप्रीम मैटर। भगवान श्री कृष्ण की हार्ट को ब्रह्म पदार्थ यानी कि सुप्रीम मैटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम लॉर्ड माना जाता है। लेकिन ब्रह्म पदार्थ के साथ पुरी की जगन्नाथ टेम्पल की क्या संबंध है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। महाभारत की युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण वन में बैठे हुए थे, तब जरा नाम की एक शिकारी भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरन समझकर तीर छोड़ देता है और ये तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर को भेद देता है, जिससे भगवान श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर की मृत्यु हो जाती है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पार्थिव शरीर को छोड़ देता है। इसके बाद जरा नाम की वो शिकारी भगवान कृष्ण की पार्थिव शरीर की अंतिम संस्कार करता है। लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान अग्नि यानी कि आग भगवान कृष्ण की हार्ट को नहीं जला पाता, क्योंकि भगवान कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड है। इसके बाद जरा नाम की वो शिकारी भगवान कृष्ण की हार्ट को एक लकड़ी में बांधकर समुद्र में छोड़ देता है, जिसके बाद भगवान कृष्ण की हार्ट लकड़ी के साथ तैरते तैरते कुछ दिनों के बाद उस समय की कलिंग की शहर की तट पर पहुंच जाती है, जो आज के टाइम में पुरी नाम से प्रसिद्ध है। उस समय में कलिंग की राजा थे इंद्रदुम्न, जिनके आदेश पर भगवान कृष्ण की हार्ट को समंदर से कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद राजा इंद्रदुम्न के द्वारा जगन्नाथ टेम्पल की निर्माण किया जाता है और उनकी आदेश पर भगवान विश्वकर्मा भेष बदलकर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण करते हैं। उसके बाद राजा इंद्रदुम्न भगवान कृष्ण की हार्ट को यानी कि ब्रह्म पदार्थ को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित करते हैं और तब से आज तक जगन्नाथ टेम्पल में पूजा होते चले आ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतने हजार सालों के बाद भी भगवान कृष्ण की हार्ट यानी कि ब्रह्म पदार्थ आज तक पुरी की जगन्नाथ टेम्पल में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर मौजूद है। चलिए अब जान लेते हैं ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन या फिर ब्रह्म परिवर्तन है क्या। पुरी की जगन्नाथ टेम्पल में भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की जो मूर्तियां हैं, उन्हें हर 8 साल, 12 साल, 16 साल या फिर 19 साल के बाद एक बार चेंज की जाती है। इसी कारण से मूर्तियां चेंज करने के साथ ही साथ ब्रह्म पदार्थ को भी पुराने मूर्ति से नए मूर्ति में स्थापित करना पड़ता है। और इसी घटना को यानी कि पुराने मूर्ति से नए मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ के ट्रांसफर को ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन कहा जाता है। जिस साल में ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन की जाती है, उस साल पुरी की जगन्नाथ टेम्पल में एक फेस्टिवल होता है, जिसे नवकलेबरा फेस्टिवल कहा जाता है। नवकलेबरा फेस्टिवल आषाढ़ महीने में होता है। जैसे 19th सेंचुरी में ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन और नवकलेबरा फेस्टिवल 1912, 1931, 1950, 1969, 1977 और 1996 में हुआ था। ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन अमावस्या की रात में इसलिए की जाती है क्योंकि ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन एक बहुत ही सीक्रेट मैटर है। नवकलेबरा फेस्टिवल की जिस रात में पुराने मूर्ति से नए मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन की जाती है, उस रात पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी को शट डाउन कर दिया जाता है। जगन्नाथ टेम्पल की हर एक सीसीटीवी कैमरा को खोल दी जाती है और जगन्नाथ टेम्पल को विजिटर्स के लिए बंद कर दिया जाता है ताकि सीक्रेसी मेंटेन रहे। जिस रात ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन की जाती है, उस रात इलेक्ट्रिसिटी को इसीलिए शट डाउन कर दी जाती है
ताकि ब्रह्म पदार्थ के ऊपर किसी भी हालत में लाइट ना पड़े। अगर ब्रह्म पदार्थ लाइट की कांटेक्ट में आता है तो ये बहुत जोर से वाइब्रेट करने लगता है, क्योंकि ब्रह्म पदार्थ यानी कि भगवान कृष्ण की हार्ट आज भी वैसे ही सक्रिय है जैसे भगवान कृष्ण जीवित होते हुए थे। इसके अलावा ब्रह्म पदार्थ को देखने की अनुमति किसी के पास नहीं होता है। इसी कारण से जगन्नाथ टेम्पल की जो पुरोहित पुराने मूर्ति से नए मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ को परिवर्तन करता है, उसे कॉम्प्लीटली ब्लाइंड फोल्ड कर दी जाती है और उनकी हाथ और पैर में मोटी परत की सिल्क से बनी हुई कपड़े को बांध दी जाती है, ताकि वो ब्रह्म पदार्थ को ना ही देख पाए और ना ही फील कर पाए। इतनी ही सीक्रेट होती है ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन। ब्रह्म पदार्थ को पुराने मूर्ति से नए मूर्ति में ट्रांसफर करने के बाद नए मूर्तियों में जीवन की संचार हो जाती है और उसी रात पुराने मूर्तियों को मंदिर के अंदर दफना दी जाती है। जिस जगह पर पुराने मूर्तियों को दफनाया जाता है उस जगह को कोयली वैकुंठ कहा जाता है। उसके बाद ही नए मूर्तियों को मंदिर में स्थापित की जाती है और उनकी पूजा और आराधना शुरू होती है। ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन की ये नियम हजारों सालों से चली आ रही है और जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये नियम चलता रहेगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता है ब्रह्म पदार्थ और ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल थॉट्स जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।